हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि फिक्स्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस का क्या नाम है दूसरा? फिक्स्ड प्राइस मेथड। ठीक है, इसमें जो मटेरियल इशू किया जाता है फ्रॉम द स्टोर वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट से इशू किया जाता है जो कि प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, मटेरियल आर इशूड, लुक एट हियर, मटेरियल आर इशूड एट प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट। ठीक है, जो कि फिक्स्ड होता है, जो कि फिक्स्ड होता है। हमने एक मटेरियल कोई भी रेट से परचेस किया हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जब हम इशू करेंगे तो वो प्री डिटरमाइंड रेट से इशू करेंगे, फिक्स्ड रेट से इशू करेंगे। करेक्ट है। तो स्टैंडर्ड प्राइस अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस हमें निकालना पड़ेगा जिस रेट से मटेरियल हम क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकालेंगे तो उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, माइनस करेंगे प्रॉफिट, माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है तो माइनस, प्लस करेंगे लॉस, अगर लॉस है तो प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक का क्या लेना है? क्वांटिटी। और ओपनिंग स्टॉक का क्या लेना है? क्वांटिटी। करेक्ट है, ओपनिंग स्टॉक का हम क्या लेंगे? क्वांटिटी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसका, क्वांटिटी नहीं लेना है, वैल्यू लेना है। ठीक है, माइनस करेंगे प्रॉफिट दे रखा है तो, प्लस करेंगे लॉस अगर दे रखा है तो, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक। तो ये निकल के आ जाएगी स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि रेट पर क्वांटिटी, रेट पर क्वांटिटी। हम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो एक क्वांटिटी का रेट निकल के आ जाएगा, और वही रेट हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस। जो रेट निकल के आएगा उसी रेट से हमें क्या करना है? मटेरियल को इशू करना है। करेक्ट है, मटेरियल को इशू करना है। तो लेट्स डू विथ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें क्या बोला है? स्टॉक आर इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टॉक इशूड किया जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस पे। एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दिखा है 1000 किलो, 9 रुपये पर के जी के हिसाब से परचेस हुआ है। इशू 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 देन परचेस 2500 किलो एट द ₹8 पर के जी। ओके, क्या बोला है? द प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएंस, प्रॉफिट बैलेंस दे रखा है बिफोर ट्रांसफर टू पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 500। ओके, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट आफ्टर फाइंडिंग स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट ऑफ इशू एंड शो प्राइस वेरिएंस। ये क्वेश्चन है। और तो सिंपल देखो, स्टैंडर्ड प्राइस तो इसमें दिया नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। लुक एट हियर, स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का क्या लेना है? वैल्यू, माइनस करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, या फिर प्लस करेंगे लॉस, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक का क्या लेना है? क्वांटिटी। तो यहाँ देखो, क्लोजिंग स्टॉक कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना। तो याद करो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वही पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। जैसे कि आपने जस्ट क्लोजिंग स्टॉक को ही ब्रोट डाउन करके ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो जो ओपनिंग स्टॉक है एक्चुअल में वही तो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक वही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1000 क्वांटिटी है एट द रेट ₹9। ओपनिंग स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक बना लेंगे। अगर साल खत्म हो रहा है तो पिछले साल का जस्ट 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, 1 अप्रैल को जैसे आएगा वही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ही क्लोजिंग स्टॉक को एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ही हो जाएगा। तो 1000 किलो है 9 रुपये के हिसाब से, इसकी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें दे रखा है नीचे देखो, द प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएंस। इसमें प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है 500, तो माइनस कर देंगे 500, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वही वाला क्वांटिटी लेंगे 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू कितना है? इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8500 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 8.5। जो रेट निकल के आया, स्टैंडर्ड प्राइस निकल कितना है? 8.5। ठीक है, तो 8.5 हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, इसी प्राइस से हम क्या करेंगे? मटेरियल को इशू करेंगे। करेक्ट है, तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। लुक एट हियर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, तो डेट इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसमें कुछ नहीं होगा, बस बैलेंस कॉलम में दिखाएंगे कितना? 1000 क्वांटिटी 9 रुपये के हिसाब से, तो 1000 क्वांटिटी लिख लो, अमाउंट हो जाएगा 9000। सिंपल है। उसके बाद क्या किया है?
परचेस किए हैं 5000 किलो एट द रेट रुपीज़ 8.50 पर केजी। तो ठीक है, परचेस कर लेते हैं रिसीव साइड में। क्वांटिटी है 8000, क्वांटिटी है 5000, क्वांटिटी है 5000 किलो एट द रेट रुपीज़ 8.50। तो ये देखो कितना हो जाएगा, लुक एट हियर, 5000 इंटू 8.50, ये हो जाएगा 42,500। 42,500 का मटेरियल हमने क्या कर लिया, परचेज किया। 42,500, देन इसको कुछ हुआ नहीं है। अब देखो 1000 क्वांटिटी पहले से था, 5000 क्वांटिटी और, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 6000 और 9000 और 42,500, यानी कि लगभग हो जाएगा हमारा 51,500। am I right? या 51,500। ओके, देन इशू तो हमें इशू कर देना है 600 kg। ठीक है, इसमें कुछ होगा नहीं, तो इसमें इशू कर देंगे 600 kg। और रेट कौन सा रहेगा, जो रेट हमने स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस 8.5, तो हम इशू करेंगे 8.5 के हिसाब से, यानी कि 8.50। लुक एट हियर, 600 इंटू 8.50 इक्वल टू 5100। तो ये हो जाएगा 5100 का मटेरियल, करेक्ट है। अब 6000 में से 600 इशू हो गए तो बचे 5400। अब 5400 कितने का मटेरियल है, तो 51,500 पहले से था, माइनस कर लेंगे 5100, तो ये हो जाएगा 46,400 का मटेरियल, राइट। 46,400 का मटेरियल ये बचेगा। देन फिर इशू हुआ है कितना, 3750 kg। फिर इशू करो 3750 किलो 8.5, रेट वही रहेगा, देखो यहाँ, तो 3750 इंटू 8.5 इक्वल टू 31,875, राइट, 31,875। देन 54 में से तो 3750 इशू हो गया, लुक एट हियर, 54 माइनस करेंगे 3750 इक्वल टू 1650। अब मटेरियल का क्वांटिटी कितना रह गया, 1650 क्वांटिटी, यानी कि यूनिट्स। ओके, केजी में है तो 1650 केजी। अब 46,400 का पहले से था, 46,400 माइनस कर लेंगे 31,875 का इशू हो गया है, तो 31,875 ये बचेगा 14,525, 14,525 का मटेरियल। ओके है, ठीक है। देन इशू 650 kg वंस मोर, 650 किलो 8.5 के, लुक एट हियर, 650 इंटू 8.5, तो इट बिकम्स 5525, यानी कि 5525, 5525। देन हाउ मैनी क्वांटिटी विल बी लेफ्ट, 1650 में से 650 माइनस करोगे तो 1000 क्वांटिटी, एंड 14,525 में से माइनस करोगे 5525, तो देखो 14,525 माइनस 5525 इक्वल टू 9000। ये टोटल मटेरियल होते हैं 9000 के। 1000 क्वांटिटी हमारे पास लेफ्ट है ऑफ प्राइस अमाउंट 9000, करेक्ट है। देन वंस मोर नीचे लिखा है परचेज 2500 kg एट द रेट रुपीज़ 8 पर केजी। तो हम लोग फिर परचेस कर लेते हैं, ये परचेस कर लेते हैं कितना, 2500 kg एट द रेट रुपीज़ 650, करेक्ट है। एट द रेट रुपीज़, तो 2500 क्वान्टिटी हमने परचेज किया एट द रुपीज़ 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो 25 इंटू 8 ये लगभग 20,000 का हो जाएगा, इंटू 8 ये 20,000 का मटेरियल, ठीक है। तो ये 20,000 हो गया। तो अब देखो 1000 का मटेरियल, 1000 क्वांटिटी पहले से था 1000 kg, देन 2500 kg और हमने खरीदा, तो टोटल केजी कितने हो गए 3500 kg, 9000 और 20,000, 29,000 का मटेरियल, राइट। हमारे पास टोटल मटेरियल 2500 का हो गया। तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें स्टैंडर्ड प्राइस निकालने आना चाहिए। और स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू में लेना है और ओपनिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्लस करेंगे लॉस अगर दिया है तो, वो डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी, करेक्ट है। तो हमारे पास जो प्राइस निकल के आ जाएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखोगे यहाँ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन क्या बोला है कि एंड शो द प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस शो करना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से अभी मटेरियल का रेट कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पर देखें तो 3500 हमारा क्या है, 3500 मटेरियल का केजी है, इतना केजी हमारे पास बचा हुआ है, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारा चल रहा है 8.5। तो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से मटेरियल की रेट, अभी मटेरियल की अमाउंट होनी चाहिए थी, लुक एट हियर, 3500 इंटू 8.5, तो ये 29,750, राइट, 29,750 का मटेरियल होना चाहिए था, लेकिन 35 किलो कितने का है, 29,000 का है, ठीक है, लेस है 750 रुपये। तो ये क्या है, फेवरेबल है हमारा, एक्स्ट्रा नहीं है,
जो हमारा एक्चुअल है, ये हमारा एक्चुअल है 29,000, वो हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएंस। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है कि ये हमें प्रॉफिट माना जाएगा और ये फेवरेबल रहेगा। ओके, ये फेवरेबल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली सिंपल है, एक्चुअल 29,000 और हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से 29,750 का होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से हमें बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड प्राइस में बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का मेन है लोचा, जो कि आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।